बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप सबको जुमा मुबारक और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका रहमतों और बरकतों वाला गुजरे। अच्छा, जिस तरह से हम लोग आ रहे थे, आज तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो मैं देख रही थी कि एक जो कार है बड़ी स्पीड से गुजरी है और बाइक पे एक शख्स जा रहे थे, उनकी शलवार कमीज पे सारा कीचड़, मतलब इतना बुरा एक तो इम्प्रेशन भी पड़ता है, दूसरा ये कि वो अगला बंदा भी दफ्तर जा रहा है, उसके कपड़े तो सारे ख़राब हो गए ना। तो इन चीज़ों का एहतियात करें क्योंकि इस मौसम में, क्योंकि मौसम मानसून का है, बारिशें होती हैं, तो जब जा रहे हो रास्ते में तो दूसरों का एहसास करते हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमें गाड़ी दी है तो हमें गाड़ी चलाने की तमीज़ भी अल्लाह ताला जो है वो हमें दे, हमें ये दुआ करनी चाहिए। मतलब हम देखते नहीं है, राहगीरों की जानिब तो देख ही नहीं रहे होते। एक तरफ तो बाइक वाले हैं, बाइक वालों का भी मैं जिक्र करूँगा कि बाइक वालों मतलब कि 50 रुपये खर्च कर लो यार, आप लोग पीछे मतलब कि वो उसको डुमची में रखा लगा जाता है, वो आप नहीं लगवाते हैं। यानी कि जो पीछे आपको कीचड़ जो है पिछली बाइक वाले के ऊपर, गाड़ी वाले के ऊपर जो है वो आ रहा होता है, वो भी ना किया करें। लेकिन गाड़ी वाले क्या करते हैं, उनको तो मसला नहीं, शीशे ऊपर है, हाँ, जितनी मर्जी स्पीड पे जा रहे हैं, वो किस बेचारे पे जाना है, साइकिल वाले पे, राहगीर पर या फिर बाइक वाले पर, उनका तो सोचा ही नहीं जा रहा होता। और जहाँ पर खड्डा होगा ना, वहाँ पर तो अपना फ़र्ज समझेंगे कि गाड़ी वहाँ से तो स्पीड पे गुजारनी है क्योंकि पानी वहाँ पर इकट्ठा हुआ होगा, उनको कीचड़ तो कोई होगा। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं। जो बाहर जो लोग हैं, जिस तरह से गाड़ी में नहीं है, जो पैदल सफ़र करने वाले हैं या फिर बाइक्स पर है, साइकिल पर जा रहे हैं, सारा नुकसान उनका होता है क्योंकि वो लोग भी अपने काम पर जा रहे होते हैं। उनके साथ मतलब इस तरह से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। एक तो पहले ही वो बेचारे इस तरह की सवारी पे होते हैं, दूसरा आप उनके कपड़ों का ऐसे बेड़ा गर्क करें तो ये चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं होती हैं। प्रैक्टिस में लेकर आएँ कि आपने आराम से अच्छे तरीके से गाड़ी चलानी है और दूसरों का ख़ास तौर पर ख्याल। आप ये सोचें कि इकरा गाड़ी चला रही है और आप गाड़ी वाले हैं और आप पैदल जा रहे हैं, इकरा आपके साथ ये करेगी तो आपको कितना बुरा लगेगा। चाहे आप दफ्तर जा रहे हैं, चाहे आप घर जा रहे हैं, चाहे आप मैले कपड़ों में क्यों नहीं है, आप बाजार से कोई चीज़ लेने के लिए गए थे, आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसी तरह से हर उस शख्स को बुरा लग रहा होता है। आपको जितनी भी देर हो रही है, जो भी मामला है, कम से कम ध्यान करें। जहाँ पर आप देखें थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है और आगे से कोई आ रहा है चलता हुआ, तो स्पीड स्लो कर लें, कुछ भी नहीं होगा। यकीन कीजिए, दूसरों का एहसास करना सीखिए। बड़ा संजीदा, और ये मतलब हमें एथिक्स जो हैं ये बचपन से ही सिखाए जा रहे होते हैं, हमें बताया जा रहा होता है ऐसा करना है। लेकिन अल्लाह ने हमें गाड़ी दी है, एक अच्छी सवारी दी है, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। और जो बाकी लोग हैं उनका बिल्कुल, हम जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग पैदल चल रहे होते हैं ना, वो बेचारे पहले ही वो जो कीचड़ होता है ना उसमें से अपने आप को बचा के गुजर रहे होते हैं कि हमने यहाँ कीचड़ में ना पाँव लग जाए, वहाँ ना लग जाए। लेकिन अगर आप लोग उनके साथ ऐसा कर देंगे तो उनके बचाने का क्या फ़ायदा फिर अपने आप को। और वो उनको पहले ही पता लग जाता है ना, मतलब उनके आप एक्सप्रेशन देखें ना, आप गाड़ी चला रहे हैं तो उनके एक्सप्रेशन देखें ना, एक्सप्रेशन यही होते हैं कि ये अब कोई कार्रवाई डालेगा, ये हमारे जो है ना कपड़े जो हम बचाने की कोशिश कर रहे थे वो करेगा। और ख़ास तौर पर आज जुमा है, जुमा अदा करना है, जुमे की नमाज़ पढ़नी है लोगों ने, तो उनके कपड़े जो हैं वो पलीद हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आम तौर पर ज़िंदगी में ख्याल रखा कीजिए। हम देख रहे हैं कि रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, SOPs पर हम अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़े शहरों की बात कर ली जाए तो कोरोना केसेस की यौमिया शरह में अब हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। अच्छा, यौमिया बुलंद तरीन शरह रावलपिंडी में 30.93% है, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत की बात करें तो गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद दुगनी हो गई है। और अदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में अब तक 10 साल से कम उम्र के 10,000 बच्चों में भी कोरोना जो है वो वायरस जो है उसकी तशख़ीस हुई है। अच्छा, हम पहले ना बरतानवी वेरिएंट की बात कर रहे थे कि बच्चों में तेज़ी से फैलता है। अब जब डेल्टा वेरिएंट है, इस हवाले से भी हमें जानना है कि बच्चों पर क्या ये भी तेज़ी से असर कर रहा है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, लेकिन बच्चों पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट कर रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, अगर खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर लें तो हुकूमत ने कोरोना वायरस के वार में तेज़ी आने पर वैक्सीनेशन के यौमिया हदफ में भी इजाफा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 1,40,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में यौमिया कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया। हम साहब, अच्छा, एक दिन में 11,58,744 अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। खैर, जब लोगों से जानने की कोशिश की गई कोरोना के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से ख़ास तौर पर, कि क्या जो वैक्सीनेट करवाने के लिए जब वो जाते हैं तो उनको आसानी होती है, मुश्किल होती है, वैक्सीन के हवाले से लोग राय क्या रखते हैं अमूमी तौर पर, वो हमने जानने की कोशिश की, आपको वो सुनाते हैं।
आने वाले कम है, तो प्लीज़ मैनेजमेंट को चाहिए कि थोड़ा बढ़ा दें तो सब आसानी से लगवा सकें जल्द से जल्द। सबसे बड़ी जो परेशानी या मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है, कोई भी आ रहा है उसको ऐसे ही भेज रहे हैं, जो लाइन में खड़े हैं उनका क्या कसूर है। वैक्सीनेशन के अमल के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं वो शहर की आबादी के हिसाब से कम है, पब्लिक ज़्यादा आ रही है और वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कम है। लोग लाइन में खड़े हुए हैं और 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े होने के बाद लोग वापस जा रहे हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करें ताकि और अमले को बढ़ा दें, ताकि ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को जो है वो लगवाएं और आगे जो है अपने फैमिली को और शहर को जो है महफूज बनाएं। तमाम लोगों को यही कहता हूँ कि आप सब वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना का ख़त्मा हो सके। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है, वैक्सीन करा रही है गवर्नमेंट ताकि मरीज़ जो मतलब आवाम है उनमें कोरोना न फैले। आप इंडिया का देख लें, वहाँ पे वैक्सीन नहीं हुई थी, कितनी अमवात हुई हैं। वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करा लिया है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। जी आज मैंने सेकंड डोज़ लगवाई है, पहली भी डोज़ लगवाई थी तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ मुझे। आज मैंने दूसरी डोज़ लगवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है लगी है डोज़ दूसरी भी, मुझे बुखार वगैरह नहीं हुआ है। दूसरी डोज़ लगाने पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई मसला का नहीं, इंतज़ाम है सही बिठे थे, इंतज़ाम ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। अवामी राय आपने देखी है, मिला जुला रद्द अमल है और ये पूरे पाकिस्तान से क्योंकि लोगों से पूछा गया था तो ये कहा गया कि कुछ बेहतर फैसले बेहतर जो है इंतज़ामात कर लिए जाएं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ख़ासतौर पे कराची की जब हम बात कर रहे थे, जो कराची से लोग बात कर रहे थे वो कहते प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रश बहुत बढ़ जाता है जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो तादाद बढ़ा दी जाए और थोड़े से इंतजामात ज़्यादा बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है। जितने लोग भी अपने आपको वैक्सीनेट करा रहे हैं वो पैगाम भी यही दे रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं हुआ ऐसा, आप अपने आपको वैक्सीनेट कराएं क्योंकि वैक्सीनेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर बात कर लेंगे, हमारे साथ डॉक्टर फैसल महमूद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब हम बच्चों की पहले बात कर रहे थे, पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमने बरतानवी वेरिएंट की बारी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को बोला था कि बच्चों के हवाले से एहतियात करें, पहले बच्चों पर इस तरह से असरअंदाज बरतानवी वेरिएंट नहीं हो रहा था, लेकिन डेल्टा के हवाले से कोई ख़ास उस पर बातचीत नहीं हुई है, वो हमें बताएं कि स्टडीज़ क्या कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम एंड शुक्रिया बुलाने का। तो ये है कि जब भी कोई वेरिएंट आता है ख़ास तौर पर इतना तेज़ से फैलता है तो बड़े बच्चे सभी इसमें मुतासिर होते हैं और हम ये देखते हैं कि घरों के अंदर ख़ास तौर पे बहुत सारे जो अफराद हैं अब वो इन्फेक्ट होते हैं, यानी कि घर में किसी एक को लगता है ये वाला वेरिएंट तो सभी को लग जाता है और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को खास टारगेट कर रहा है, इस वजह कि ये फैल ज़्यादा रहा है, बच्चे वैसे भी घर पे ज़्यादा हैं, स्कूल बंद हैं तो वो भी मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब बच्चों को तो वैक्सीन का अभी तक कोई पाकिस्तान में ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई, लेकिन हम देख रहे हैं महाराज जो है उसमें ऐसी प्रैक्टिस कर दी गई है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो ऐसी गाइडलाइंस कोई पाकिस्तान के लिए भी आई हैं अभी कि नहीं? नहीं जी, अभी तक नहीं आई हैं। अभी तक बच्चों के लिए हमने ये अप्रूव नहीं किए वैक्सीन, मगर इस पर ऑब्वियसली काम शुरू हो जाएगा। चक्कर ये कि हमारे पास अभी ऑलरेडी बड़ों का इतना बड़ा लोड है जिसको हमको पुर करना है और फिर हम बच्चों पे ऑब्वियसली आएंगे, बिकॉज बॉटम लाइन ये है कि शदीद बीमारी ज़्यादातर बड़ों में ही होती है और बूढ़ों में खास तौर पे, बच्चों में बीमारी इतनी शदीद नहीं होती है, पता है कभी कभार हो सकती है, मगर ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा माइल्ड बीमारी होती है। लेकिन डॉक्टर साहब मतलब कि वो बच्चे हम देखते हैं कि बच्चों को सांस के मसाइल होते हैं, दीगर मसाइल बच्चों के अंदर भी होते हैं, बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तब भी क्या बच्चों को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वैक्सीन लग सके? क्योंकि जो पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही है उनमें से भी कुछ वैक्सीन हैं जिनकी इजाज़त मिल गई है बच्चों को लगाने के लिए। जी, तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि बच्चों का वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए तो बच्चों के लिए अप्रूव नहीं है वैक्सीन। इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस डेटा की बुनियाद पे ये दूसरे मालिक ने अप्रूव किया है वो डेटा भी आम सॉर्ट ऑफ पब्लिश हुआ नहीं है, वो वो हमारे पास अभी तक नहीं आया, उन्हीं के पास है। अगर वो डेटा फराम होता है आता है तो ऑब्वियसली ये अप्रूव हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, अब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पे कराची पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हम देख रहे हैं, और जब हम लोगों से पूरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, अभी आपने भी लोगों की गुफ्तगू सुनी, कराची वाले ख़ासतौर पे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से प्रेशर बढ़ गया और हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और फिर ये भी खबरें आ रही थी साइनोफार्म हो गई, साइनोवैक हो गई, इनकी कमी है कराची के अंदर, क्या ऐसा ही है? तो प्रेशर वाकई बहुत ज़्यादा है, अभी कराची में वैक्सीनेशन लगाने का कतारें बहुत लंबी चल रही हैं और इसी वजह से कुछ वैक्सीन सेंटर जो हैं अब उसको 24/7 कर दिया गया है ताकि थोड़ा सा लोड ऑफसेट हो। इसके साथ साथ ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि अमला जो है, इवन दो कहना आसान है कि अमला बढ़ाया जाए,
मगर अमला बढ़ाना आसान नहीं है। आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना ही है, और इस सिलसिले में फिर नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स जहाँ से भी एक्स्ट्रा अमला ले सकते हैं वो आई नो गवर्नमेंट उसको ले रही है, मगर इसके बावजूद रश काफ़ी ज़्यादा है। और वैक्सीन की कमी की बात यह है कि वैक्सीन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर किसी एक सेंटर में रश बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे वैक्सीन खत्म हो सकता है, एंड बाय टाइम वहाँ पे हम दूसरे सेंटर से वैक्सीन उधर फराहम करते हैं तो ऑब्वियसली ये खबर आती है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे और वैक्सीन की सूरत हाल बारे आपने बताया। अभी हम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि जो वीज़ा एक्सपायर हो गया है, दरख्वास्त जो की गई थी तौसी की वो मुस्तरद कर दी गई है, तो उन्होंने यही कहा कि राइट ऑफ अपील रखते हैं, और ये हमें बताया गया है कि राइट ऑफ अपील जो है वो हमारे पास मौजूद है और अपील जो है वो वकला की जानिब से कर भी दी गई है। अब कानूनी निकात क्या है उनको जानना बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर राशिद असलम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राशिद असलम साहब। कहिएगा, नवाज शरीफ साहब की वीज़ा तजदीद की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई है और उनके पास क्या ऑप्शन है कानूनी? अब नवाज शरीफ साहब की जो एप्लीकेशन थी उन्होंने बेसिकली मेडिकल ग्राउंड्स के बेस पे एप्लीकेशन सबमिट की थी। अब जब होम ऑफिस के पास ऐसी एप्लीकेशन जाती है तो उसमें जो मेडिकल ग्राउंड्स होती हैं उसमें मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, डॉक्टर की रिपोर्ट होती है। तो जब एप्लीकेशन की गई उसके बाद होम ऑफिस ने जब उसको कंसिडर किया तो होम ऑफिस उस पर सेटिस्फाई नहीं हो पाया। होम ऑफिस ये समझता है कि उनको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। अब उसमें जब ये डिसीजन आया और रिफ्यूजल आया तो उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब के पास अपील का राइट है। मींस नवाज शरीफ साहब 14 दिन में इस फैसले के खिलाफ यहाँ के फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अब अगर वो अपील करते हैं, जो कि अभी इतलात ये आई हैं कि अपील उन्होंने फाइल कर दी है, तो एटलीस्ट 3 से 5 माह लगेंगे उस अपील को फिक्स होते हुए हेयरिंग के लिए। जब वो हेयरिंग के लिए फिक्स होगी तो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल का जज उसको सुनेगा और फिर वो अपना डिसीजन देगा। ये भी राइट है कि अगर वो कोई और फर्दर एविडेंस जमा करवाना चाहें अपने अपील बंडल में जो कि हेयरिंग से पहले सबमिट होता है तो उसमें वो करवा सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल का जज इस हेयरिंग में नवाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन और अपील को रिफ्यूज़ करता है तो उनके पास फर्दर राइट है उस फैसले के खिलाफ अपील करने का, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल का जज रिफ्यूज़ करता है तो उसके खिलाफ फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल की परमिशन टू अपील हो सकती है या अपर ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के बराबर है वहाँ पे अपील हो सकती है। अगर वहाँ पे भी ना हो और कोर्ट ऑफ अपील की परमिशन आ जाए तो कोर्ट ऑफ अपील में एप्लीकेशन हो सकती है, अपील हो सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। इस पूरे अरसे में कोई ये जो पूरा दौरानिया है वो तकरीबन आप कह लें 10 से 12 माह का दौरानिया होता है जिसमें ये सारे अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं या अपील का पूरा फैसला मुकम्मल फैसला आ जाता है। ठीक है साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा कि वैसे तो ये भी क्लियर कर दें कि इससे पाकिस्तानी हुकूमत का या पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है कि जो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। खैर अब नवाज शरीफ साहब की जो सूरत हाल है हम वो देखें, पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से बाहर जाना पड़ता है, क्या उनको डिपोर्ट किया जाएगा या वो कहीं और जा सकते हैं? क्या तरीकाकार होगा? आप इमिग्रेशन के माहिर हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि उसमें पाकिस्तान हुकूमत की काविशें हैं इस डिसीजन के हवाले से। कि होम ऑफिस का टिपिकल अपना डिसीजन है, जो उनकी प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं, उनकी डायरेक्शंस हैं, उसके मुताबिक दिया गया है और इसी वजह से उनको राइट ऑफ अपील भी मिला है। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से अगर वो कहीं जाना चाहें, फर्स्ट करें वो पाकिस्तान वापस आना चाहें, तो शेख रशीद साहब ने कहा है कि वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनको इशू करने को तैयार है। उसके अलावा अगर वो किसी और मुल्क जाना चाहें तो यहाँ से भी होम ऑफिस के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि उनकी अपील अभी यूके में पेंडिंग है। मीन्स उनके पास प्रॉपर वीज़ा नहीं है, उनके पास सिर्फ ये है यहाँ रहने का हक इस बुनियाद पे है कि उनकी अपील पेंडिंग है। ठीक है बैरिस्टर, शुक्रिया आपका। लंदन से आप हमारे साथ मौजूद थे और आगाह कर रहे थे कि कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब का स्टेटस इस वक्त बरतानिया में रहते हुए क्या है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।